ये पति और पत्नी, अगर पत्नी ने कोई किसी प्रकार से कोई कड़वा शब्द कभी बोल दिया, अगर पति हंस करके टाल देता है या फिर कोई कमी है तो उसका सुधार करता है। केवल हंस करके ये नहीं कि एक तो गलती कर दी और फिर हंस जाए तो फिर और मामला पड़ जाओ, क्योंकि एक तो गलती करी और दूसरा जब पत्नी ने कुछ कहा तो फिर हंस गया, तो ये टालना नहीं हुआ। ये तो एक और व्यंग कस दिया ऊपर हंस करके कि एक तो गलत काम किया और दूसरे किसी ने समझदारी की बात कही तो फिर खिलखिला गए, हंस गए। तो ये हंसना कोई समझ की बात नहीं है, ये तो फिर एक व्यंगबाजी है और बेशर्माई है। हाँ, अगर कोई बात माननी है तो तुरंत कह देना चाहिए, हाँ देवी जी आपने बिल्कुल सही कहा है और मैं आगे इस आदत का सुधार करूंगा। दूर दूर से संत महात्मा भक्त सज्जन को श्रोता वक्ता के रूप में उपस्थित होते हैं, तो आप सभी भाई बहनों के लिए धन्यवाद। अभी संतों ने और भक्तों ने अपनी अपनी ज्ञानमयी चर्चा से सबको लाभान्वित किया और प्रत्येक भाई बहन उन्होंने बड़ी शांति का परिचय देते हुए संतों की वाणियों को श्रवण किया। अभी विशेष चर्चा चल रही अपने अंदर के विकारों पर, और वास्तव में गीता जी में भी ऐसा आया है। भगवान कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, ये अपना बिगड़ा हुआ मन और इंद्री यही सबसे बड़े दुश्मन है, और अपना पवित्र मन और साधनारत इंद्री समझ लो कि वो तुम्हारे सबसे बड़े मित्र हैं। आपका दुश्मन कौन है? आपकी दौरानी जेठानी? दौरानी जेठानी नहीं है, आपके पड़ोसी नहीं है, तो कौन है? हमारा बिगड़ा हुआ मन। जब बिगड़ा हुआ मन है हमारा, तो वो हमको ऐसी दशा में ले जाता है तो हम अपनी तरफ नहीं देख पाते हैं और हम दूसरों की तरफ उंगली उठा देते हैं। मन का ऐसा स्वभाव होता है जैसे चोर चोरी कर ले जाए और खोज पड़ोसी पे लगाई जाए, तो पड़ोसी पड़ोसी इज्जत रहेंगे, क्योंकि वो पड़ोसी ते कहे हो तेने भैंस खुलवाई है, मेरी तेने खोली है, क्योंकि चोर लगाए खोज वहां। ऐसा ही मन है हमारा, मन दूसरी की तरफ इशारा कर जाएगा और वो खुद इस काम को करता है। आपका अगर मन ठीक है तो समझ लो कि आपका भीतर का मित्र सबसे बड़ा मजबूत है, और जब आपका भीतर का दोस्त बढ़िया है, अच्छा है, तो फिर बाहर के दुश्मन आपका कभी कुछ बिगाड़ने वाले नहीं है। क्योंकि ऐसा कहा है, बैरी तेरा कोई नहीं बंदे, बैरी तेरे फैल रे, अपने अपने फैल संभाल कर कर गली गली की साल रे। आज समाज में माताएं बहन भाई परिवार ज्यादा दुखी काय से हैं? एक तो शराब से हैं। हमारे यहाँ माताएं बहन आती हैं बेचारी बहुत, और खूब रोती हैं। किसी का बेटा शराब पीता है, तो किसी का आदमी शराब पीता है, तो किसी का भैया शराब पीता है, और जितना कमाता है उतनी पी जाता है, और पी करके वो न तो माता पिता की तरफ देखता है और न पत्नी की इज्जत सम्मान कर पाता है, न अपने बच्चों की तरफ देख पाता है। तो सबसे बड़ा ये दुश्मन हमारा व्यसन है, बीड़ी सिगरेट तंबाकू गुटखा गोंड मोहर शराब मांस अंडा इत्यादि। अगर हमने अपनी थोड़ा इंद्रियों को साध लिया, अपनी जिह्वा को साध लिया, अपने मन को साध लिया, तो आप अपने घर पर साधु जीवन जी सकते हो। अगर आप नहीं साध पाए अपने मन को, और एक बात बताएं, छोटी मोटी बातें हर घर होती हैं। कहते हैं एक ने कही एक ने मानी तो दो ज्ञानी, और एक ने कही एक ने नहीं मानी तो दो
अज्ञानी। ये पति और पत्नी, अगर पत्नी ने कोई किसी प्रकार से कोई कड़वा शब्द कभी बोल दिया, अगर पति हंस करके टाल देता है या फिर कोई कमी है तो उसका सुधार करता है। केवल हंस करके ये नहीं कि एक तो गलती कर दी और फिर हंस जाए तो फिर और मामलों गड़बड़ जाओ, क्योंकि एक तो गलती करी और दूसरा जब पत्नी ने कुछ कहा तो फिर हंस गया, तो ये टालना नहीं हुआ, ये तो एक और व्यंग कस दिया ऊपर हंस करके कि एक तो गलत काम किया और दूसरे किसी ने समझदारी की बात कही तो फिर खिलखिला गए, हंस गए। तो ये हंसना कोई समझ की बात नहीं है, ये तो फिर एक व्यंगबाजी है और बेशर्माई है। हाँ, अगर कोई बात माननी है तो तुरंत कह देना चाहिए, हाँ देवी जी आपने बिल्कुल सही कहा है और मैं आगे इस आदत का सुधार करूंगा। तो ये एक समझ की बात है। अगर पत्नी ने कुछ कहा है और पति कहता है समझ की बात कोई, तो पत्नी को भी अच्छी तरीका से समझ लेना चाहिए किसी तरीका। और इससे बड़ा आप भजन ध्यान साधना जब ही कर पाओगे। एक घर में कोई एक महात्मा आए और उन्होंने भिक्षा मांगी। जब भिक्षा मांगी तो उधर पति सासू मां कह रही, बड़ी बूढ़ी होंगी बेचारी, बेटा ने मुझे पानी पिला जा। तो वो बहू एकदम सासू मां पे तो घुर्राए पड़ी, कह तो डट जाता हूं ना, मर रही है प्यासी, महात्मा दरवाजे पे खड़े हैं, मैं पहले उनको भिक्षा दे करके आऊंगी। अरे बेटा ने थोड़ी देर में मुझे दे जा पानी। और वो डुकरिया कहती रही और बहू बुरबुराती वही और कुछ भिक्षा लेकर के और दरवाजे पर आई और आकर के महात्मा जी से कहा, महात्मा जी हमारे घर में बड़ी समस्या है। बोले क्या बात है बेटा? बोले क्या बताएं महाराज, पति को काम धंधा नहीं मिलता है और घर पे डुकरिया है, जे बुरबुर बुरबुर करती रहती है, मेरा भी दिमाग खराब रहता है और महाराज सब व्यवस्था भंग हो रही है, हम दोनों पति पत्नी में भी तू में हो जाती है। और वैसे महाराज मैं बहुत व्रत रखती हूँ, खूब उपवास रखती हूँ, सब देवी देवताओं को मानती हूँ और खूब मैं साधु संतों को मानती हूँ, खूब सेवा पूजा करती हूँ, सवेरे सेवा पूजा करती हूँ, शाम को भी मैं दीपक जलाती हूँ, पर पता नहीं मेरे घर का मामला कैसे बिगड़ रहा है। महात्मा जी ने कहा बेटा तुम जब तक तुम अपने स्वभाव को ठीक नहीं समझोगी, एक तो घर में कोई भी अगर ऊंची आवाज में बात करते हैं तो समझ लो ये दरिद्रता की निशानी है। चाहे पत्नी हो, चाहे माँ हो, चाहे बेटा हो, चाहे भाई हो, ऊंची ऊंची आवाज में अगर बात करते हैं तो समझ लो कि धीरे धीरे दरिद्रता आ जाएगी घर में, समता विदाई ले जाएगी। तो हमेशा जवाब दो, समर करके दो, शालीनता के साथ दो। जब तक बेटा अभी मैं तेरी बातों को सुन रहा था, तुम चाहे कितनी उपवास रखती हो, चाहे कितना भी व्रत करती हो, चाहे कितनी भी तुम पूजा करती हो, लेकिन तुम अपनी सासू माँ से अभी कितनी ऊंची आवाज में बात कर रही थी। अगर वो बेचारी 80 वर्ष की उम्र है और वो एक लोटा पानी मांग रही तो तुमको पहले वो काम करना था, उनको पानी दे करके आती। कोई भी साधु संत ये नहीं कहता है कि अपने बुजुर्गों का सम्मान मत करो, कोई भी साधु संत ये नहीं कहता है कि तुम अपने माता पिता को मत मानो, कोई भी साधु संत ये नहीं कहता है। अभी आपने कितनी अलग अलग भाषाओं में श्रवण किया था, लेकिन बात यही थी कि हमारे भीतर में जब विकार होता है, क्योंकि जब क्रोध होता है तो आवेश में और हम कुछ भी शब्द बोल जाते हैं, क्रोध के आवेश में वाणी की सीमाएं टूट जाती हैं, मर्यादाएं भंग हो जाती हैं, जहां पिता पुत्र के नाते टूट जाते हैं, पति पत्नी के संबंधों में विक्षिप्तता आ जाती है। कैसे? वो एक कड़क आवाज से भीतर में
टेंशन है, भीतर में भय है, तो समझ लो कि आपके घर में कभी लक्ष्मी नहीं आएगी, आपके परिवार में कभी समता नहीं बनेगी जब तक आप ऊंची आवाज में बातें करोगे तो। और आप ये कहो कि महाराज हम क्या करें, हमारी तो बहू ऐसी है। नहीं, आप सत्संगी हो, तो आप सत्संगी में आते हो तो आपको ही व्यवस्था को संभालना पड़ेगा कैसे भी करके, चाहे 1000 बार सुन करके। और अपने बहू बेटा की बातों को सुन करके कभी नाराज मत होना, और अपने सास ससुर की बातों को सुन करके कभी नाराज मत होना। कोई भी, किसी भी माता पिता का हृदय ऐसा नहीं होता है कि वो अपनी संतान का बुरा चाहे, और किसी भी पुरुष की ऐसी भावना नहीं होती है कि मेरी स्त्री परेशान हो, और किसी भी स्त्री की ऐसी भावना नहीं होती है। लेकिन जब ये बेकार आ जाते हैं तो फिर ये सारी की सारी बातें टूट जाती हैं, खो जाती हैं। इसलिए आप सत्संगी हो, आप शुरुआत करो। राम तो तुमसे अलग कहीं पहले भी नहीं था और अब भी नहीं और न कभी आगे होगा। तुम्हारा जो रूप है ऐसा कहा है बाबा तुलसीदास जी ने कि राम स्वरूप तुम्हार बचन अगोचर बुद्धि पर अवगत यकत अपार नेति नेति जय निगम कहे। राम स्वरूप तुम्हार, ये राम का जो स्वरूप है वो तुम्हारा ही स्वरूप है। राम स्वरूप तुम्हार अगम है अगोचर, वो अगम है। अगम क्यों कहा है उसको? कि वहां तुम्हारे मन और इंद्रियों की कोई गम नहीं है, इसलिए उसको अगम कहा है। और अपार इसलिए कहा है क्योंकि जो हमारी मन और इंद्रिय है वो तो सीमा में बंधी है और वो असीमत है। जो आपके अंदर में राम है, आपकी चेतना है, जिसको हम ब्रह्म कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, राम कहते हैं, वो असीमत है और हमारी बुद्धि सीमित है। तो हम सीमित चीज से, क्यों ऐसे मानो जैसे समुद्र असीमत है और हमारे पास में फीता असीमत है, तो अब फीता से हम समुद्र कैसे नाप लेंगे? फीता है 5 फुट को और समुद्र है हजारों लाखों कोसों में पड़ा हुआ है। तो समुद्र है वो असीम है और हमारे पास जो नापने का जो थर्मामीटर है वो सीमित है। तो उस सीमित वस्तु से हम असीमत को कैसे देख लेंगे? इसलिए राम कोई तुमसे अलग नहीं है। जिसको नेति नेति यानी वेद शास्त्र पुराण सभी इस बात को कहते हैं अवगत अकत अपार, क्योंकि वो वाणी से कतने में नहीं आता है, वो अकथनीय है। क्योंकि वाणी से हम कह लेंगे तब तो वो हमारी वाणी में ही आएगा, बुद्धि से हम नाप लेंगे तब तो फिर बुद्धि के फीता से ही हमने उसको नाप लिया, इंद्रियों से हमने जान लिया तो फिर तो वो इंद्रियों से भी छोटा हो गया। इसलिए मेरे बहन भाइयों, राम तुमसे कहीं कोई अलग नहीं है, पर तुम्हें देखना है तो अपने विकारों को देखना है, अपने परिवार में अपनी समता को देखना है, अपने आप में अपनी समता को देखना है कि हम कभी ऊंची आवाज में तो बात नहीं कर जाते हैं। और फिर ऐसा है, चलो ठीक है, मान लो हमारा शरीर अब 70 वर्ष की उम्र पर हो गया है और बहू है कोई शब्द भी कह देती है तो सुन लो बड़े प्यार से, हाँ बेटा ठीक है, तुम्हारी बहू है, कह दे तो क्या हो गया, परेशान क्यों होना होते हो? अरे बच्चा है, बच्चा ने कोई बात कह दिया तो कह दिया भाई। ऐसा कहा है नहीं कि जो गीता जी में भी एक शब्द आता है उग्देजित करम वाक्यम सत्यम प्रिय हितम च स्वाध्याय अभ्यसनम वांग में तपोच्यते। ये वाणी का तप कहलाता है कि एक तो हम किसी के वाक्यों से हम उत्तेजित नहीं हो, किसी ने हमसे कोई शब्द बोल दिए तो हमारे अंदर में उत्तेजना पैदा नहीं हो, हम उस शब्द को झेल लें। और ध्यान रखो, जो शब्द के तीर को झेल लेता है वो वीर नहीं, वो महावीर कहलाता है। लाठी का बार तो झेलना सहज है, हथियार का बार झेलना सहज है, लेकिन वाणी के सब हथियार को कोई झेल लेता है वो वीर नहीं, वो महावीर कहलाता। तो एक तो हम ऐसी वाणी नहीं बोले कि जिससे हमारे शब्दों से किसी के उत्तेजना पैदा हो जाए, और एक
हम किसी की वाणी से उत्तेजित नहीं हो। किसी ने कहा है तो उसको ठीक समझ लें, और उत्तर भी दें तो हम समझ करके दें, साध करके दें। बातल भूत विवश मत वारे, और जे नहीं बोलत वचन समारे। अब अगर आपके भीतर में भूत बैठा हुआ है, आप शब्द को संभाल नहीं पाओगे। अगर आपके अंदर में विवेक बैठा हुआ है, आप जगे हुए हो, तो आप शब्द को साध लोगे, दूसरे के शब्द को भी साध लोगे, अपने शब्द को भी साध लोगे। और जहां शब्द को साध लिया, आपकी साधना बन गई। संतों शब्द साधना कीजिए। शब्द कहां से उठ रहा है? जौन ठौर से शब्द उठते हैं, सोई ठौर लिख लीजिए, संतों शब्द साधना कीजिए। ये शब्द कहां से उठ रहा है? तो आपकी साधना बन जाएगी वहां की वहीं पर। आप अगर इतने विचार और विवेक के साथ में शब्द का उच्चारण करोगे, तो आपके शब्द से कोई घायल नहीं होगा। आपकी वाणी में सत्यता होगी, माधुर्यता होगी, मिठास होगा और न्याय प्रिय होगी, और वो वाणी सबके हित की होगी। तो आप में अगर वो कला आ जाए, तो धीरे धीरे आपके घर परिवार में भी समता आ जाएगी। और समता की जहां धारा बहेगी, समझ लो वहीं शांति, और वहीं फिर ध्यान है, वहीं भजन है, वहीं ज्ञान है। और अगर आपकी बात पर कोई बात कहता है, तो उसकी बात पर विचार करो। एकदम यूं ही मत दे बैठो कि भैया जो मैंने कहा है वही सही है। आप दूसरे की बात पर भी विचार कर लेना कि हाँ, ये बात कही है तो कैसे कही है। जे हमारे अंदर का जो अहंकार है, वो दूसरे की बातों को सुनना नहीं चाहता है, और दूसरे की बातों को स्वीकार भी नहीं करना चाहता है। जहां विनम्रता आ जाए, जहां विवेक की जागरूकता हो जाए, तो फिर समझ लो कि वो दूसरे ने, एक बच्चा ने भी कोई शब्द कहा है, वो उस पर भी फिर विचार करेगा। और बच्चा 5 साल का वाजिब कहे कोई बात, उसकी भी मानने में हमको उजर नहीं है। आना कबीर पंथ में खाला का घर नहीं है, आएंगे सूर नर जिन्हें दुनिया का डर नहीं है। और चाहे हम कितने भी व्रत उपवास कर, नहीं, वास्तव में आप व्रत का अभी पता भी नहीं है। व्रत का अर्थ तो यही होता है। व्रत का अर्थ भूखा नहीं होता है। आप शब्दकोशों में भी देखोगे तो व्रत का अर्थ होता है एक प्रण, एक प्रतिज्ञा। आज से मैं शराब नहीं पीऊंगा, ये मेरा व्रत है। आज से मैं झूठ नहीं बोलूंगा, ये मेरी प्रतिज्ञा है। आज से मैं गाली नहीं दूंगा, ये मेरा व्रत है। आज से मैं चोरी नहीं करूंगा, ये मेरा व्रत है। आज से मैं अंडा मांस शराब नहीं खाऊंगा पीऊंगा, ये मेरा व्रत है। आज से कोई भी गंदी चीज मुंह में नहीं डालूंगा, ये मेरा व्रत है। अगर ऐसा व्रत करोगे तो थोड़े से समय में आपकी साधना बन जाएगी। उपवास, आप संतों के पास में बैठ करके कथा सुनते हो। उप कहते हैं सामीप्यता, वास कहते हैं बैठना। अच्छे संतों के पास बैठ करके और आप बढ़िया अच्छी बात सुनोगे, तो आपके जीवन में बदलाव आ जाएगा। सत्संग का मतलब ये नहीं है, सत्संग कोई मनोरंजन नहीं है। सत्संग का अर्थ है, सत्संग आपके भीतर में अगर बैठ जाए, और मैं जानता हूं शायद आप सत्संग में बैठे हो, पर सत्संग आपके भीतर में नहीं, ये नहीं कहूंगा कि नहीं बैठता है, बैठता है। आपके भीतर में अगर सत्संग बैठ गया तो समझ लो आप 1 घंटा के लिए सत्संग में बैठे हो, और आपके भीतर में अगर सत्संग बैठ गया तो आप 24 घंटा सत्संग में ही रहोगे। फिर आपके भीतर में सत्संग बैठ गया तो, और अगर भीतर में सत्संग नहीं बैठा तो आप 3 घंटा सत्संग में बैठ करके भी तुम 3 मिनट भी सत्संग में नहीं बैठे हो। राह कहीं, राही कहीं और राय वर कहीं, रास्ता कहीं है, हम बैठे कहीं हैं और हमारा मन कहीं पर जा रहा है, तो आप सत्संग में नहीं बैठे हो। आप बैठे हो सत्संग में और बात कर रहे हो घर की, तो आप सत्संग में नहीं हो।
इसलिए हमेशा आप अपने आप को देख करके चलो, अच्छे लोगों की संगति करो। एक भजन सुनाऊं?